I might just go psycho. Why no? I might just go psycho. वो लड़का 5 फुट 3 इंच का था। उसके पास कोई वेपन नहीं था, फिर भी पूरा टोक्यो मैंजी गैंग उस एक इंसान से डरता था। सुनो, एक सवाल पूछना चाहता हूँ, कभी ऐसा हुआ है स्कूल में, कॉलेज में, कहीं भी, जब कोई तुमसे बड़ा था, स्ट्रांग था और तुम बस उससे डर गए क्योंकि तुम जानते थे कि अगर मैंने उसकी बात नहीं मानी तो मेरे लिए अच्छा नहीं होगा। हाथ नहीं उठाया, आवाज नहीं उठाई, अंदर से तुम जानते थे कि कुछ करना चाहिए, लेकिन बॉडी ने साथ नहीं दिया। यार, ये तुम्हारी गलती नहीं है, ये इस गलती का नतीजा है कि तुम्हें कभी नहीं बताया गया कि साइज से ज्यादा कोई चीज मैटर करती है। मानजीरो सानो यानी माइकी, टोक्यो का सबसे खतरनाक फाइटर, कभी भी रूम में सबसे बड़ा नहीं था, कभी भी सबसे हैवी नहीं था, फिर भी उसकी एक किक 6 फुट के इंसान को गिरा सकती थी। आज इस वीडियो में मैं तुम्हें एग्जैक्टली वो साइंस बताऊंगा, रियल मार्शल आर्ट्स, रियल फिजिक्स, रियल रिजल्ट्स। लेकिन पहले एक बात जो 90% लोग बिल्कुल गलत समझते हैं, किक्स के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले मैं तुम्हें बता दूं, मैं कुछ किक्स की बात करूंगा और उसे करने के लिए तुम्हारा फ्लेक्सिबल होना जरूरी है। अगर तुम वुमेन हो तो तुम्हारे लिए और अच्छा है, क्योंकि वुमेन की फ्लेक्सिबिलिटी मेंस के अकॉर्डिंग ज्यादा होती है। अगर तुम मैन हो तो तुम्हारे लिए थोड़ा डिफिकल्ट होने वाला है। एनीवेज, किक्स की प्रैक्टिस करने से पहले स्ट्रेचिंग करना मत भूलना, वरना उससे तुम्हें इंजरी हो सकती है और तुम 3 दिन तक बिस्तर पे पड़े रहोगे। ये सुनो ध्यान से, जब भी कोई किक सीखना चाहता है वो यूट्यूब पर जाता है, कोई रैंडम वीडियो देखता है और क्या करता है, लेग्स उठाता है, आगे मारता है, गिर जाता है। हाँ, मैं जानता हूँ, तुमने भी किया होगा, मैं भी ये कर चुका हूँ। इसलिए ये प्रॉब्लम क्यों होती है, क्योंकि हम किक्स को एक मूवमेंट समझते हैं, जबकि किक एक चेन रिएक्शन है। अगर तुम्हें समझ नहीं आया तो पूरी वीडियो एंड तक देखो, अपने आप समझ आ जाएगा। माइकी की किक इतनी डिस्ट्रक्टिव क्यों थी, क्योंकि वो पहले पैड नहीं मारता था, वो अपनी पूरी बॉडी एक बुलेट की तरह लॉन्च करता था। और यही वो चीज है जो कोई नहीं सिखाता, जिम में भी नहीं, स्कूल में तो बिल्कुल नहीं। और यही रीजन है कि लोग स्ट्रांग होने के बावजूद वीक फील करते हैं। जब तुम नहीं जानते कि अपनी बॉडी को कैसे सही यूज करें, साइज इनरेलेवेंट हो जाता है। तुम जिम जाते हो, प्रोटीन लो, अगर टेक्निक गलत है तो सब वेस्ट है। ये डरने वाली बात है, पर यही सच है। अगर तुम उस टाइप के बंदे हो जो सोचता है मैं तो सिर्फ एनिमे देखता हूँ, एक्चुअली फाइट मुझे नहीं करनी, ब्रो, तो सुन, लाइफ में कभी खतरा बता के नहीं आता। पहले ये समझो, माइकी को ये टैलेंट गिफ्ट में नहीं मिली थी। उसके ग्रैंडफादर जिगांजी सान एक लेजेंडरी मार्शल आर्ट्स के मास्टर थे। उन्होंने माइकी को एक ट्रेडिशनल जापानीज फाइटिंग स्किल सिखाई, सानो स्टाइल बाजिकोन। बाजिकोन, ये नाम नोट करो, ये एक रियल चाइनीज मार्शल आर्ट है जो जापान में भी प्रैक्टिस होती है, जिसमें एक्सप्लोसिव शॉर्ट रेंज पावर पे फोकस होता है, मतलब छोटी सी जगह में मैक्सिमम डैमेज। इसका एक प्रिंसिपल है जो माइकी की पूरी फाइटिंग स्टाइल डिफाइन करता है, इंच पावर। जितनी छोटी डिस्टेंस उतना ज्यादा फोर्स। वो किक जो तुमने एनिमे में देख, जहां माइकी एक किक में 3-4 लोगों को उड़ा देता था, वो सिनेमैटिक नहीं था, वो बाजिकोन का एक्सप्लोसिव लॉन्च प्रिंसिपल है, रियल लाइफ में टेस्टेड। और अभी मैं एग्जैक्टली तुम्हें वो 4 एलिमेंट बताऊंगा जो माइकी की किक को फिजिकली डोमिनेटिंग बनाती। उससे पहले वीडियो को लाइक कर दो और नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, और अगर माइकी तुम्हारा फेवरेट है तो कमेंट में बताओ। लेकिन एलिमेंट नंबर 3 वो सबसे डोमिनेटिंग है और वही सबसे इम्पोर्टेंट भी, तो स्किप मत करना। एलिमेंट 1, द लॉन्च स्टैंस। पहले देखो, माइकी किक से पहले क्या करता है, वो कभी फ्लैट फुट नहीं खड़ा होता, उसका वेट हमेशा बॉल ऑफ हील्स पे होता है, मतलब पाँव के अगले हिस्से पर। ये एक फाइटर की पहचान है। फ्लैट फुट पे हो तुम स्टैचू, आगे पाँव पर वेट रखो तो तुम डोमिनेटिंग। अब इसे रियल लाइफ में यूज कैसे करनी है, जब भी तुम टेंस सिचुएशन में हो, अपना वेट थोड़ा फॉरवर्ड शिफ्ट करो, हील स्लाइटली ऑफ करो, बॉडी ऑटोमेटिकली रिएक्टिव मोड में आ जाती। ये जांसिंग का अपग्रेडेड वर्जन है जो हमने यूजी वाली वीडियो में सीखा था। अगर वो वीडियो नहीं देखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जरूर देखो। माइकी की लॉन्च स्टांस इज इक्वल टू स्प्रिंग लोडेड बॉडी। जब ट्रिगर मिला, एनर्जी रिलीज हुई। इसे एक्सप्लेन करता हूँ मैं गन के थ्रू। जब तुम ट्रिगर दबाते हो तब गोली शूट होती है, वैसे ही जैसे ही तुम इस पोज में आते हो तभी तुम्हारी एनर्जी भी ऐसे ही शूट होती है। एलिमेंट 2, हिप विल। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट मैकेनिकल एलिमेंट पर। माइकी की किक का पावर उसके पैरों में नहीं है, यस यू हर्ड इट, उसके किक्स का पावर उसके हिप्स में जनरेट होते हैं। इसको ऐसे समझो, तुमने कभी क्रिकेट में बॉलर का एक्शन देखा है?
जो पेस बॉलर होता है वो सिर्फ हाथ नहीं घुमाता, पूरी बॉडी रोटेट करता है। हिप्स पहले, शोल्डर बाद में, हाथ लास्ट में। किक में एग्जैक्टली यही होता है। हिप रोटेट होता है, रोटेशन फोर्स क्रिएट होती है, वो फोर्स पैर के थ्रू ट्रैवल करती है और इम्पैक्ट पे वो सब एक पॉइंट पे कंसंट्रेट होती है। साइंस में इसे कहते हैं एंगुलर मोमेंटम ट्रांसफर। जितना ज्यादा हिप रोटेशन उतना ज्यादा फोर्स एट इम्पैक्ट। माइकी छोटा था लेकिन उसकी हिप रोटेशन स्पीड वो ट्रेन फाइटर से भी फास्ट, इसलिए साइज मैटर नहीं करता था। ये वही प्रिंसिपल है जिससे एक 50 किलो के फाइटर ने 80 किलो के अपोनेंट को हराया था। तो फिजिक्स झूठ नहीं बोलता। एलिमेंट 3, द डार्क इम्पल्स टाइमिंग। अब वो एलिमेंट है जो मैंने प्रॉमिस किया, सबसे डोमिनेटिंग वाला। तुम सोचते हो किक्स फास्ट होनी चाहिए, राइट? एक किक जो सिर्फ फास्ट है वो पुश करती है, एक किक जो फास्ट और करेक्ट टाइमिंग है वो डिस्ट्रॉय करती है। टाइमिंग मत, पॉइंट ऑफ मैक्सिमम हिप रोटेशन पे अगर तुम किक लॉन्च करो पहले और हिप रोटेट बाद में आए, फोर्स ट्रांसफर इनकम्प्लीट हो। अगर हिप रोटेशन पहले कंप्लीट हो जाए और किक बाद में, मोमेंटम वेस्ट हो चुका होगा। दोनों चीज एक साथ पीक पे आनी चाहिए एक ही मिली सेकेंड में। यही माइकी का डार्क इम्पल्स। वो अनकॉन्शियसली परफेक्ट टाइमिंग अचीव कर लेता क्योंकि उसने 10,000 घंटे प्रैक्टिस की। अब तुम सोच रहे होगे भाई इतना तो मैं नहीं कर सकता 10,000 घंटे, तो मैं तुम्हें एक रियल लाइफ शॉर्टकट, रोज 50 शैडो किक्स करो, हिप रोटेट पर फोकस करो, स्पीड बाद में आएगी, पहले टाइमिंग बिल्ड करो। इसे करते वक्त तुम्हारी किक स्लो होनी चाहिए। एलिमेंट 4, इकिगाई फॉलो थ्रू। और लास्ट एलिमेंट है जो ज्यादातर लोग मिस कर, माइकी कभी सरफेस पे नहीं, वो हमेशा सरफेस के पार मारता है। ये वही प्रिंसिपल है जो यूजी की वीडियो में मैंने सिखाया था, हिट थ्रू नॉट एट। लेकिन माइकी में इसका एक एक्स्ट्रा ले, उसकी किक के बाद उसकी बॉडी स्लो नहीं करता इमीडिएट, वो अपनी मोशन को कंटिन्यू करता है, एक फ्लूइड फॉलो थ्रू। इसको बैजिकोन में क्या, इकिगाई एक्सटेंशन, फोर्स का नेचुरल कंटिन्यूस, फोर्स को रोकना नहीं। रियल लाइफ में जो भी प्रैक्टिस करो, किक मारो और अपने पैर टारगेट के 6 इंच पहले इमेजिन करो, बॉडी ऑटोमेटिकली फॉलो थ्रू करेक्ट कर लेगी। रुको रुको रुको, मैं जानता हूँ तुम सोच रहे हो भाई ये सब बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। नहीं सर, इन 4 चीजों को एक साथ प्रैक्टिस मत करना पहले दिन। एक एलिमेंट एक हफ्ते, फिर कंबाइन करो। माइकी ने भी एक दिन में सब कुछ नहीं सीखा था, टाइम लगेगा, तो धीरे धीरे प्रैक्टिस करो। अब मैं तुम्हें कुछ और बताता हूँ जो शायद तुमने एक्सपेक्ट नहीं किया था। माइकी इतना पावरफुल क्यों था? सिर्फ टेक्निक की वजह से नहीं, माइकी के पास एक चीज थी जो उसने ऑर्डिनरी लोगों से अलग करती ना, वो अपने लोगों के लिए लड़ता था, या अपने आप के लिए। पर्पस ड्राइवन एग्रेशन, कोई भी इससे फाइट नहीं कर सकता। और वही वो लेसन है जो मार्शल आर्ट सिखाती है, जो रियल लाइफ में भी अप्लाई होता है। जब तुम जानते हो कि क्यों तुम स्ट्रांग बन रहे हो, अपने लिए, अपने फैमिली के लिए, अपने फ्यूचर के लिए, तब ट्रेनिंग बोरिंग नहीं रहती, तब डर नहीं रहता। और यही वो चीज है जो वीक और स्ट्रांग लोगों को अलग करती है, टेक्निक नहीं, रीजन। और इस रीजन की वजह से ही माइकी ने अपनी जिंदगी में एक डिसीजन लिया जो तुम्हें डेफिनेटली शॉकिंग लगेगा। मैं उस डिसीजन के बारे में किसी और वीडियो में बात करूंगा, लेकिन पहले ये सुनो। बट उससे पहले ये बताओ कि तुम फाइट क्यों करना चाहते हो? अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए, या खुद को, या तुम्हें कूल बनना है सबके सामने? कमेंट में अपना ओपिनियन देना मत भूलना, मैं सबके कमेंट पढ़ता हूँ। तुम ये वीडियो देख रहे हो, इसका मतलब तुम्हारे अंदर कुछ है और तुमने इस वीडियो को एंड तक देखा, तो आई अप्रिशिएट यू। जो इम्प्रूव करना चाहते हैं वो स्ट्रांग बनना चाहते हैं, लेकिन देखने और करने में फर्क होता है। कितने लोग हैं जो मोटिवेशन वीडियो देखते हैं, नोट्स लेते हैं, कल से शुरू करूंगा बोलते हैं और फिर कुछ नहीं करते। मैं भी वही था। लेकिन ये सुनो, हर दिन जो तुम वेट करते हो कोई और प्रैक्टिस कर रहा है, हर दिन जो तुम कल से बोलते हो वो गैप बढ़ता रहता है। माइकी ने एक चीज कभी नहीं की, वेट। उसके ग्रैंडफादर ने सिखाया, जब तुम रेडी फील करो तब मत शुरू करो और तब रेडी हो जाओ। ये लाइन तुम्हारे लिए है, सीरियसली। अभी आज पहला स्टेप। वीडियो खत्म होने के बाद अपने रूम में खड़े हो, सिर्फ एक लॉन्च स्टांस प्रैक्टिस करो, 2 मिनट, बस इतना। अगर तुम ये नहीं कर सकते, हॉनेस्टली भाई, कोई भी वीडियो तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकती। तो आज हमने क्या सीखा? एक लॉन्च स्टांस, वेट फॉरवर्ड करो, स्प्रिंग लोड बॉडी, रिएक्टिव मोड। दूसरा, हिप व्हील, पावर हिप से जनरेट होती है, एंगुलर मोमेंटम ट्रांसफर, साइज नहीं रोटेशन मैटर करता है। तीसरा, डार्क इम्पल्स ट्रेनिंग, स्पीड से ज्यादा टाइमिंग मैटर करती है, हिप रोटेशन और किक इम्पैक्ट एक साथ पीक पे। फोर्थ, इकिगाई फॉलो थ्रू, टारगेट के पार मारो, फोर्स को रोको नहीं, फ्लो करने। और सबसे इम्पोर्टेंट,
योर वाई, अपना रीजन जानो। पर्पस के बिना टेक्निक होलो है। ये सिर्फ किक्स नहीं है यार, ये एक कंप्लीट सिस्टम है जो तुम्हारे फिजिकली कॉन्फिडेंट बिल्ड करता है। और जब बॉडी कॉन्फिडेंट होती है, माइंड ऑटोमेटिकली फॉलो करता है। कन्फ्रंटेशन, प्रेशर सिचुएशन, ग्रुप सेटिंग, जॉब इंटरव्यू, जो लोग फिजिकली कैपेबल नहीं करते हैं वो हर जगह डिफिकल्टी फेस करते हैं। ये साइकोलॉजी रिसर्च बैक्ड है, सिर्फ मोटिवेशन नहीं। तुम माइकी बन सकते हो, लिटरली नहीं ऑब्वियसली, लेकिन उस लेवल का कॉन्फिडेंट वो ट्रेनेबल है, वो अचीवमेंट है, और वो जर्नी आज से शुरू होती है। अब एक काम करो मेरे साथ, स्क्रीन पर जो वीडियो शो हो रही है उस पर क्लिक करो, वो तुम्हारा नेक्स्ट स्टेप है। अगर आज की वीडियो तुम्हें कुछ फील कराए तो वो वीडियो तुम्हें एक्चुअली चेंज कर सकती है। तो लाइक करो और सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो खत्म होगी, भागो यहाँ से।